कोई दया भाव नहीं, लेकिन शरीर से सुंदर थी। कुछ लोग होते हैं जो शरीर से सुंदर होते हैं और मन से और वाणी से बड़े कठोर होते हैं। उसका काम था या तो आपस में लोगों को लड़ा देना या स्वयं किसी से झगड़ा कर लेना, और जब तक झगड़ा ना हो या तो पड़ोसी में हो आपस में या अपने आप से करे, लेकिन तब तक उसका झगड़ा नहीं होता तब तक वो शांत नहीं बैठते, क्योंकि उसको कलह प्रिय था। लोक वार्ता रता क्रूरः प्रायशो बहुजल्पिकः शूराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रियः। बेचारे पंडित जी तो चले जाते अपने यजमान के यहाँ पर यजमानी करने के लिए, पूरे दिन उन्हीं का अपना साम्राज्य घर पर रहता था, तो कभी इससे लड़ना कभी उससे लड़ना, नहीं है तो लड़ाई कर देना। और जैसे ही पतिदेव घर पर आते तो सती साध्वी के समान हाथ जोड़ करके दरवाजे पर इस प्रकार से स्वागत करती, मानो कि ये सती अनसुईया के बाद में दूसरी ही सती की परंपरा को निभा रही है। और आत्मदेव इस बात को देख करके प्रसन्न हो जाते कि हम जब भी आते हैं हमारी पत्नी हमारी भार्या हमारे स्वागत में हमारे द्वार पर ही इंतजार करती है और स्वागत करती है। ये भी गुण उसी स्त्री के अंदर आ सकता है जिसमें भगवान की अनुकंपा हो, आशीर्वाद हो भगवान का। ये एक ही उसके अंदर गुण था, बाकी सारे दुर्गुण थे। दोनों पति पत्नी आनंद के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक समस्या कि घर में कोई पुत्र नहीं था। इसी को लेकर के आत्मदेव और धुंधल दोनों ही चिंतित रहते थे। दान धर्म पुण्य आदि खूब करते थे, लेकिन पुत्र नहीं। अब तो जब घर से जाया करे तभी उसको उसके पड़ोसी आसपास के और जो व्यक्ति होते ना, कहते ना जहाँ पर चोट हो ना नमक वहीं पर लगाया जाता है। ये हमारे लोग की रीति है। जिस व्यक्ति को पता हो इसका मन यहाँ से पीड़ित है या इसके शरीर में यहाँ कष्ट है, वो उसी कष्ट पर उंगली रखेगा जहाँ पर आपको कष्ट हुआ। तो उनसे एक ही बात पूछी जाती, पंडित जी अभी तक कुछ हुआ या नहीं हुआ? पंडित जी समझ जाते ये कहाँ बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। बोले हरी इच्छा। अब तो लोगों से वो लौकिक प्राणियों से इतने आक्रांत हुए, इतना उनके मनों को खेद हुआ कि वो घर को छोड़ करके वन को चले गए। एक दास सुजो दुखात ग्रहम त्यक्त्वा वनम गतः। महाराज इतना दुख कि घर को ही छोड़ दिया और जाकर के वन में चले गए और वहां पर रोने लगे। दोपहर बीत गए। जब दोपहर बीत गए तो प्यास लगी, और जब उनको पानी की प्यास लगी तो सरोवर के किनारे आकर के जल का आचमन किया। उसी समय पर एक सन्यासी वहां से जा रहे थे। सन्यासी ने जब देखा तो उनके चेहरे के तेज को देख करके उन्होंने सोचा कि ये कोई तेजस्वी है, तपस्वी है, और हो सकता है कि भगवान के भक्ति में कुछ त्रुटियां आदि हो गई हैं या भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई उद्यम करना चाह रहा है, लेकिन उद्यम हो नहीं पा रहा, इसलिए शायद ये व्यथित है, पीड़ित है। क्यों ना इसकी मदद करूं, इसको भगवान के रास्ते पर लाने के लिए मुझसे अगर कुछ बनता है तो मैं उस मंत्र आदि के माध्यम से इसको दे करके इसका कार्य करूं। और वो भगवान का भक्त समझ करके उसकी तरफ आकर्षित हो गए और पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिन्
चिंतातुरो भवान् त्वरितं वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। कथं दीनमुखा विप्रत्वं, हे विप्र देवता आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या चिंता है जो आप इस जगह आकर के, इस वन में आकर के अश्रुपात कर रहे हो। मदत्वम, आप मुझे अपनी विडंबना बताइए, अपना कारण बताइए, मैं आपके उस दुख का निवारण कर दूं। अब तो ब्राह्मण देव ने देखा कि संत जी हमारे प्रति कुछ ज्यादा ही दया दिखाने लग गए। अब तो उन्होंने उन संत जी महाराज के पैरों में दंडवत प्रणाम किया, पैरों को जकड़ लिया और कहने लगे, प्रभु क्या बताऊं, मैं जिस कारण से यहाँ आया हूँ अपनी व्यथा को उन्होंने कहा। और उस व्यथा को सुनकर के उन्होंने कहा कि भाई पुत्र लेकर के क्या करेगा। अरे अगर पुत्री चाहिए तो भगवान को पुत्र बना ले, कल्याण हो जाएगा। बोले महाराज पुत्र तो बना लूं, लेकिन लौकिक सुख के लिए पुत्र का घर में रहना आवश्यक है। जिस घर में पुत्र ना हो ना, जब मैं अपने देवताओं को जल देता हूँ ना, तो इसीलिए मेरे घर के देवता भी मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं, मेरे पितर लोग, क्योंकि तू तो मुझे जल दे रहा लेकिन तेरे वंश में कोई है नहीं आगे। जल कौन देगा, तर्पण कौन करेगा, मार्जन कौन करेगा। मेरे देवता, मेरे पितर लोग जब रोते हुए देखता हूँ तो बड़ा ही अशांत हो जाता हूँ, क्योंकि तीन ही ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। अब पितृ ऋण को उतारना है तो पितरों के माध्यम से संतति आदि पैदा करके ही उतारा जा सकता है। देव ऋण को उतारना है तो यज्ञ आदि के माध्यम से उतारा जा सकता है। और ऋषि ऋण को अगर उतारना है तो आप पुराणों का, वेदों का, नीति शास्त्रों का, जो ऋषियों ने हमारे लिए पढ़ने के लिए बनाए, उनका अध्ययन करके हम ऋषि ऋण को उतार सकते हैं। और क्या कहूँ महाराज, मेरे घर संतान तो है ही नहीं, लेकिन मैंने एक घर में वृक्ष लगाया, वह भी फल नहीं देता। पाल्यते च मया धनु सा वंद्या सर्वथा भवे। मेरे घर में एक गाय है और गाय भी होते हुए वो कभी बछड़ा या बछड़ी को जन्म नहीं देती। और इसी कारण से मैं बहुत परेशान हूँ। दिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्रं च प्रजां विना दिग्धनं चान्यपत्यस्य धिक्कुलं संतति विनः। महाराज शास्त्र कहते हैं कि संतानहीन जीवन को धिक्कार है। जिस घर में संतान नहीं है ऐसे जीवन को धिक्कार है। जिस घर में संतान है